अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सा प्रोजेक्ट है पाइथन का वो है डायबिटीज़ प्रेडिक्शन। माई सेल्फ अरीबा नूर और मेरे पास के कुछ ग्रुप मेंबर्स हैं ईमान असमत, ताइबा आसिफ एंड रबिया नूर। पाइथन प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया है डायबिटीज़ प्रेडिक्शन का। वो एक्चुअली है क्या? डायबिटीज़ प्रेडिक्शन में हमारे पास ये होगा कि हमारे पर्सन का कुछ मेडिकल इंफॉर्मेशंस लेंगे, उसका BMI कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और उसका इंसुलिन लेवल वगैरह हम चेक करके ये प्रिडिक्ट करेगी हमारा मॉडल कि वेदर द पर्सन विल बी डायबिटिक और नॉट डायबिटिक। ओके, अब हमारे पास इस प्रोजेक्ट का मॉडल जो सा है वो उसका कुछ वर्क फ्लो है। वो वर्क फ्लो थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि सबसे पहले तो हम लेंगे डायबिटीज़ डाटा। वो जो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी एज लेंगे, उसका इंसुलिन लेवल चेक करेंगे, उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। उसके बाद हम अपने मॉडल को उस डाटा के लिहाज से ट्रेन और टेस्ट करेंगे। उससे पहले हमने कुछ स्टेप्स से गुजरना है। वो स्टेप्स क्या हैं? डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास? कि डाटा प्री प्रोसेसिंग में हमने करना ये है कि जो सा डाटा हमारे पास आ रहा है उसको हमने एनालाइज करना है कि वो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के साथ सूटेबल भी है कि नहीं है। हमने मॉडल बनाया है डायबिटीज़ का और डाटा आ रहा है हमारे पास हार्ट पेशेंट का, तो इस वजह से हमने उसको सेवरल मेडिकल इंफॉर्मेशंस के साथ ट्रेन कर दिया है अपने मॉडल को। वी वांट ऑल दिस डाटा टू बी इन द सेम ब्रिज। ठीक है, अब हमने इसी प्री प्रोसेसिंग में अपने डाटा को एनालाइज करके उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आना है। मतलब कि ऑल द डाटा लाइज इन द सेम रेंज, सारा डाटा एक सेम रेंज में आए मॉडल की। उसके बाद इस स्टेप के बाद हम एक नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है कि जो भी हमने अपना डाटा एक रेंज में किया है उसको सेट, उसको अब हमने स्प्लिट कर देना, 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। कौन से 2 पार्ट्स हैं हमारे पास? कि एक ट्रेन हो जाएगा और एक टेस्टिंग में चला जाएगा। मतलब हमने डाटा उसको दे रहे हैं, अपने मशीन को लर्निंग में मदद दे रहे हैं, वो बार बार ट्रेन होता जा रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब हमने टेस्ट करना है कि हमारी मशीन मॉडल का एक्यूरेसी रेट क्या है, वो प्रिडिक्ट सच भी कर रही है कि सिर्फ फॉल्स न्यूज़ दे रही है हमें। वंस वी स्प्लिट द ट्रेनिंग और टेस्टिंग, वी नीड टू फीड दिस टू आवर सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल। सो वी विल बी यूज टू क्लासीफाई मॉडल पेशेंट डायबिटिक है या फिर नहीं है। अब हमारे पास जो सा है सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग क्लासीफायर क्या है? सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग क्लासीफायर हमारे पास है मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम जो कि हमें यूज़ करते हैं सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल में। जैसे कि हमारा मॉडल है डायबिटीज़ प्रिडिक्शन का, तो हम इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सुपरवाइज लर्निंग करेगा, हमें सॉल्व करने में मदद देगा क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, आउटलायर डिटेक्शन में। अब हमने इसको देना है अब ये हमें आगे से क्लासीफाई करके ट्रेन सपोर्ट वेक्टर मशीन हमें क्लासीफाई करके बताएगी उस डाटा को कि हमारा पर्सन डायबिटिक है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर हम अपनी देख लेते हैं कि हमने लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी इंपोर्ट की हैं। हमने सबसे पहले लाइब्रेरी जो सी इंपोर्ट की है वो है numpy एज NP के नाम से। numpy क्या करता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एरेज में। इंपोर्ट पांडास SPD। पांडास क्या करेगा कि जितना भी डाटा सेट है वो हमारे पास उसकी वर्किंग उसके साथ वर्क करेगा हमारे डाटा सेट के साथ। फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर के लिए हमने की है और डॉट मॉडल स्केलर्न हमने किया है इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए। अपना जो सा वो डाटा लेंगे हम उसको स्प्लिट करेंगे ट्रेन और टेस्ट में, उसके लिए भी हमने स्केलर्न मॉडल का यूज़ किया है। स्केलर्न इंपोर्ट SVM, मतलब SVM स्टैंड्स फॉर सुपर वेक्टर मशीन। और दूसरा हमने किया है इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर मतलब कि हमारे पास जो सा डाटा है वो एक्यूरेट कितना है, एक्यूरेट रेट उसका कितना आ रहा है हमारे मॉडल का। अब हमने अपना डाटा कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। ये हमारे पास है एक स्टेप। नेक्स्ट स्टेप
उसमें सबसे पहले तो हमने उधर अपलोड कर दी अपनी डेटाबेस की फ़ाइल डाटा की। अब हमने उसके लिए pd.read.csv मतलब कि हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हुए किया है कि वो हमारे डाटा सेट को रीड कर सके। फर्स्ट 5 रोज़ को हमने प्रिंट करवाया है। अब मैं एक बात बता दूं कि हमारा जो सा डाटा सेट है दैट ओनली फॉर फीमेल्स नॉट फॉर द मेल्स, जिसमें हमारे पास है कि उनका प्रेगनेंसी रेट क्या है, ग्लूकोज लेवल, उनका ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, वेदर देयर स्किन हैव फैट और नॉट, देयर स्किन थिकनेस, इनका इंसुलिन लेवल, उनका बॉडी मास इंडेक्स और डायबिटीज़ बी डिग्री फंक्शन, उनकी एज। और आउटकम में हमारे पास 2 चीज़ें आ रही हैं, 1 और 0। आप लोग देख सकते हैं 1 मतलब कि उनको डायबिटी है और डायबिटी हो सकती है, और 0 उनको नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास इसमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, तो हमारे पास जो सी ये डाटा शीट है इसमें 700 प्लस हमारे पास इसमें रोज़ हैं, और कॉलम्स जो से हैं वो है 9। गेटिंग द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द डाटा। अब हमारे पास जितना भी डाटा है उसको हमने एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट करनी है, उसका काउंट करना है, उसकी मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेजेस वगैरह कितने प्रोपोर्शन है। अब अगर मीन की थोड़ी सी बात करें तो मीन मतलब उसकी रेंज कितनी है। अगर 140 to 150 की रेंज में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस पर्सेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और क्या पता उसको पहले से ही डायबिटीज़ हो। अब हमने अपने जैसा डाटा सेट है उसका आउटकम निकाल लिया। आउटकम में हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, यस और नो। 0 यस उसको डायबिटीज़ है, 1 उसको डायबिटीज़, 0 उसको डायबिटीज़ नहीं है और 1 को डायबिटी है। 0 500 और 1 268 फीमेल्स हैं हमारे पास कि जिनको डायबिटी है। अब हमने उसको आउटकम को हमने एक ग्रुप बाय कर दिया है, मतलब कि उसमें से हमने 0 और 1 के सारी जो सी हैं उनकी मीन वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इसलिए तो हमने इधर स्टैटिस्टिकल किया था, और अब हमने उन सब की मीन वैल्यू निकाल ली है 0 डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पर्सनस की, पेशेंट्स की। अब हमने इन डाटा को स्प्लिट करना है, मतलब सेपरेट करना है। स्प्लिट अभी नहीं करना, हमने इन सबको सेपरेट करना है डाटा में और लेबल्स में। डाटा में हमारे पास कौन सी चीज़ें आएंगी उसका सारा कॉलम्स का आउटकम आएगा, लेकिन वाई एक्सिस में हमारे पास आ जाएगी आउटकम्स, सिर्फ आउटकम्स आएंगे डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़। जब हमने प्रिंट एक्स किया तो सारे हमारे पास आ गए हैं आउटकम्स, और ये वाई आउटकम्स मतलब कि 0 1 0 1 0 1। उसने बता दिया कि इसकी लेंथ कितनी है, उसकी डाटा टाइप कितनी है वगैरह वगैरह। स्टैंडर्ड डाटा स्टैंडर्डाइजेशन अब हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास स्केलर यूज़ किया है, स्केलर फंक्शन हमने यूज़ किया है। ये हम इसलिए यूज़ किया है कि जितना भी इनकन्सिस्ट डाटा है हमारे डाटा सेट में उसको एक स्टैंडर्ड स्केलर की फॉर्म में लेके आए, मतलब कि उसको लाई इन अ रेंज करें हम। ऐसा ना हो कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड स्केलर नहीं करेंगे ना, तो हमारे जो सा मॉडल है उसको प्रिडिक्शन करने में मुश्किल होगी, और बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, वो आपको गलत प्रिडिक्ट करके देगा। अब स्केलर डॉट ट्रांसफ़र अगर हमने इसको यूज़ किया है तो ये है कि अगर वो स्केलर भी हो जाएगा, ट्रांसफ़र भी हो जाएगा सिर्फ एक स्टेप में, उसके लिए हमें अलग-अलग लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने जो सा अपना डाटा स्टैंडर्डाइज़ किया है उसको प्रिंट करवाया है। अब उसको हमने स्टैंडर्डाइज डाटा को एक्स कर दिया है, और डाटाबेस को हमने आउटकम्स जो सी है वाई है हमारे पास, हम दोनों को प्रिंट करवाया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने जो सा हमारे पास थर्ड स्टेप था वो था हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। ये है हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये करने के लिए हमने इनको किया, तो हमने इधर जो सी वेरिएबल्स हैं वो मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं जो मैंने पास करवाए हैं। तो जो से पैरामीटर्स हैं वो एक्स वाई टेस्ट साइज़, कि मैं कितने % जो सा अपना डाटा है
वो टेस्ट करना चाहती हूँ, स्ट्रेटिस्फाई वाई और रैंडम स्टेट स्ट्रेटिस्फाई वाई। वाई इक्वल्स टू दिस, ठीक है। रैंडम स्टेट मतलब 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो सा हमारा डाटा सेट होके आ रहा है उसको हमने कुछ नंबरिंग भी देनी है तो वो उसको नंबरिंग देता जाएगा। अब हमारे पास अगर हमने ये करवाया है तो हमारे पास इसको प्रिंट करवाया है, उसके एक्स शेप, ट्रेन की शेप और टेस्ट की शेप करवाई है। टोटल हमारे पास ये 768 रोज़ और 8 कॉलम्स थी। तो हमारे पास जो से ट्रेन होके आएंगी वो 614 रोज़ और 8 कॉलम्स आएंगी, और जो सा टेस्ट होके आएंगी वो 154 होंगी। अब हमने उन सबको क्लासीफाई किया है SVM SVC लीनियर, कर्नल लीनियर में। अब SVC वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन। अब हम आगे हैं पार्ट स्पोर्ट वेक्टर मशीन में, कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन में हम अपना ट्रेनिंग टेस्ट क्लासीफाई करेंगे, वो हमें क्लासीफाई करके देगा। अब हम अपना एक्यूरेसी स्कोर चेक कर रहे हैं अपने मॉडल का, तो उसको एक्यूरेसी स्कोर को चेक करने के लिए हमने प्रिडिक्ट करना है पहले एक्स को भी करना है, वाई को भी करना है, लेकिन हम पहले एक्यूरेसी कर रहे हैं कि हमारे पास जो से ट्रेनिंग डाटा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो हमारे पास 78%, 0.78% आ रही है। तो एक्यूरेसी स्कोर ऑन डाटा सेट क्या आ रहा है हमारे पास? एक्यूरेसी स्कोर ऑन डाटा सेट हमारे पास आ रहा है, वो कुछ आ रहा है हमारे पास 77, टेस्ट डाटा 77 और ट्रेनिंग डाटा 78। मतलब कि हमारा जो सा मॉडल है उसकी वर्किंग ठीक है, गुड है, एफिशिएंट वर्क कर रहा है वो हमारे पास। मेकिंग अ प्रिडिक्शन सिस्टम, ये हमारे पास है फाइनल, मतलब कि अब ये हमारे पास फाइनल कोड आ रहा है जिसमें हमने किया है, ये हमने एक रैंडमली डाटा उठा के उसको दिया है अपने डाटा सेट्स में से, और अब वो उसको रीशेप कर रहा है, और अब उसको स्टैंडर्डाइज करेगा, रीशेप करेगा, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करेगा, और फिर उसको प्रिडिक्ट करके क्लासीफाई करके फिर उसको प्रिंट कराएगी प्रिडिक्शन जो सा उसने क्लासीफाई किया है यस और नो में। अब इफ़ प्रिडिक्शन इज इक्वल टू 0, हमारे पास जो सी क्लासीफाई होकर प्रिडिक्शन 0 आ गई है, सो दिस पर्सन इज़ नॉट डायबिटिक, वेदर द पर्सन इज़ डायबिटिक। और ये था हमारा कोड। अब अगर इसके एग्जांपल के थ्रू देख लें तो मैंने ये ओपन किया है नोटपैड में, तो इसको मैंने किया Ctrl+C, चेक करने के लिए। तो अब मैं इसको रन करती हूँ। द पर्सन इज़ डायबिटिक, तो हमारे पास अगर हम एक्सेल में देख के आए तो ये भी हमारे पास डायबिटिक है। तो हमारे पास आउटकम आ रही है 1, दिस पर्सन इज़ डायबिटिक।